ओके बच्चों, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of angle in a standard position whose terminal arm passes through the point 3 comma minus 4. So let me make you imagine the coordinates. x axis पे ये कितना है 3 है, तो ये ओरिजिन रहता है ना, तो देखो 1 2 3. y एक्सिस क्या लॉन्ग क्या है -4 है, -1 -2 -3 -4, तो -4 एंड यहाँ से कितना रहेगा -3. तो ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है 3 कॉमा -4. लेट मी ड्रॉ अ आर्म ऑफ डिस्टेंस r. ओके, तो ये r है, इस r डिस्टेंस पे पॉइंट p है. लेट मी से इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 3 कॉमा -4. आफ्टर दैट let me draw a vertical line. This vertical line, let me describe it as y and this as x. Clearly x is how much 3 and y is how much -4. Okay, so what do we know? If I call this as theta, sin theta is what? Sin theta is opposite upon hypotenuse. So opposite is what? Opposite upon hypotenuse. So it is minus y upon r, right? Y upon r. Hypotenuse, do we know the hypotenuse? No. Let me find it for you. R is what? By Pythagoras theorem, r square is what? X square plus y square. So r is what? Under root of कुछ जगह बनाते सॉल्व करने के लिए. हाँ, तो बोलो बच्चों, r क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो x की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, y कितना है बेटा -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या है 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना है 25. एंड व्हाट इज रूट 25? r is root 25 and it is 5. r का वैल्यू 5 आ गया. ओके, y अपॉन r, y का वैल्यू कितना लिखो -4 और r कितना है 5. ओके, अब आप जानते हो ऑल सिल्वर टी कप्स, ये जो लास्ट क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव? कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव. सही है ना? अपने आप क्या आ गया नेगेटिव. ओके, उसके बाद में बेटा कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो अपने केस में एडजेसेंट कौन है 3 एक्स. यस, वेरी गुड. एक्स अपॉन आर, एक्स का वैल्यू कितना है 3 5. अपने आप आ गया ना. कॉस वॉज गोइंग टू बी पॉजिटिव, आपको पहले से मैंने बता दिया था. ओके, उसके बाद में बेटा tan थीटा, वेरी गुड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके बच्चों, ऐसे नहीं करना चाहते तो और एक तरीका है, यू कैन जस्ट डू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, दैट इज विल बी आल्सो फाइन. ओके, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मींस y अपॉन x, y अपॉन x यानी कितना -4/3. ये टेक्निक यूज करो या फिर डायरेक्टली sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा करो. आप दोनों को डिवाइड करोगे 5 विल गेट कैंसल, -4/3, सेम आंसर. वेरी गुड. उसके बाद में नेक्स्ट कौन है बेटा? साइन का कोसेक, कोसेक थीटा. आइदर फॉर्मूले से करो या साइन का रेसिप्रोकल कर लो. कैसे करूं? ओके ठीक है, चलो. हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट. हाइपोटेनियस इज व्हाट? r अपॉन y. तो r का वैल्यू 5 अपॉन -4. अपॉन -4 का माइनस साइन यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, इट इज अलाउड. ये चल ले 5 अपॉन -4, तो ये क्या होगा -5/4. दिस इज द आंसर. फिर उसके बाद में क्या है बेटा? सेक थीटा. सेक थीटा दो तरीके करने के, आप कॉस को उल्टा कर दो यानी 5/3 आएगा आंसर, या फिर
फॉर्मूले से जाओ, चलो फॉर्मूले से कैसे जाएंगे? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. हाइपोटेनस इज हाउ मच? r x 5/3. आ गया आंसर. लास्ट में कौन है? कॉट थीटा. कॉट थीटा क्या है? टैन का रेसिप्रोकल, यानी 3/4 या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो. बोलो. एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. अपोजिट. बोलो. x अपॉन y. बोलो. -3/4. खत्म. दीज आर द आंसर्स. यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. यही आंसर है. वेरी गुड. तो बच्चों नेक्स्ट सम कैसे करेंगे मैं आपको शो कर देता हूं. ओके. तो बच्चों cos थीटा का वैल्यू क्या है? 12/13 है. हम लोग क्या करेंगे अभी? ये दो वैल्यूज फाइंड करने को कहा गया है. ओके. तो सबसे पहले पार्ट 1. ओके. पार्ट 1 कौन है? साइन स्क्वायर थीटा. कंसीडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. इसका वैल्यू मुझे इवेलुएट करना है. लेकिन इसमें कौन है? साइन एंड कॉस बोथ है. साइन एंड कॉस बोथ है. तो इसमें कॉस की वैल्यू मेरे को फाइंड कर लेनी चाहिए. इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके बच्चों. मैं आपको एक दो तरीके बताऊंगा. पहला तरीका देखो. साइन दिया हुआ है, कॉस कैसे निकालते हैं? तरीका देखो. व्हाट यू कैन डू इज मेथड 1. देखो सबसे पहले साइन थीटा कितना दिया है या कॉस थीटा कितना दिया है? 12 डिवाइड बाय 13 दिया है. ओके. सो व्हाट यू डू इज यू ड्रॉ अ ट्रायंगल. यू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. यू नेम दिस एज थीटा. थीटा के सामने जो है वो कौन है? अपोजिट साइड. 90 डिग्री के सामने जो है वो कौन है बेटा? हाइपोटेनियस. और जो बच जाता है एडजेसेंट साइड. पता है ना? ओके. अब देखो cos थीटा क्या रहता है? इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 12. हाइपोटेनियस कितना है? 13. तो ये अपोजिट साइड कितना होगा? ओके. पाइथागोरस थ्योरम. वेरी गुड. So what should I say is 13 square plus 13 square equal to 12 square plus अपोजिट को मैं y बोल देता हूँ y स्क्वायर. कितना रहेगा बच्चा? 169 equals to 144. ओके. y स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. दैट इज 169 माइनस 144. व्हाट इज 169 माइनस 144? यस. बोलिए. 25 है. ओके. जिसको नहीं पता देख. 169 माइनस 144 इक्वल टू 25. 194 लिखा उसने. 144 25 है. ओके. 25. तो यहाँ पे क्या करूंगा? इक्वल टू रूट से निकल जाएगा. हाँ. आंसर विल बी 5. तो यहाँ पे ले लेते हैं. तो y का वैल्यू कितना है? 25. y स्क्वायर इज 25. तो y इज व्हाट बेटा? 5. तो y आपके पास आ गया. y इक्वल टू कितना आया? 5 आ गया. अब आप क्या कर सकते हो बेटा? साइन थीटा इज व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस या फिर 5 डिवाइडेड बाय 13. तो आपके पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया. और कौन रिक्वायर्ड है? हमें टैन थीटा. ऑल्सो टैन थीटा इज हाउ मच? बोलो. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. तो टैन थीटा क्या है? 5/12. अपोजिट इज 5 एंड 5/12. तो ये तरीका होता है वैल्यूज निकालने का. ये साइन निकाल लिया मैंने और टैन भी निकाल लिया. मेथड 2. कोई बच्चा होशियार रहता है, वो बोलता है ये प्रीमेटिव टेक्निक है,
पुराने लोग यूज करते थे। मैं कुछ मॉडर्न कोशिश करता हूँ, वो ऐसे कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? -1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी। तो वो बच्चा क्या करता है, कॉस मेरे को निकालने का है, कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 माइनस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट देन? 1 माइनस साइन इज व्हाट? साइन थीटा नहीं, सॉरी, मेरे को कॉस दिया गया है, साइन निकालना है, राइट? तो साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस इज व्हाट? 12/13। 12/13 का स्क्वायर। What will you get? 1 minus 144 upon 169. 169 minus 144 divided by 169. It is 25 divided by 169. What will you get? This is the value of sin square theta. तो sin theta क्या है? 5/13। आ गया क्या? उसका भी वही आंसर आ गया। आपको कौन सा टेक्निक अच्छा लगा? ये वाला, ये वाला? ठीक है, जिसको जो पसंद आए वो करो। Now what you yes? यस, वैसे भी कर सकते हैं। ओके, मैं और एक टेक्निक सिखाता हूँ। चलो, ओके, साइन थीटा इज 5/13, तो कॉस थीटा क्या रहेगा बेटा? कॉस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा है मेरे पास, कॉस है, कॉस गिवन है। हाँ, टैन थीटा क्या रहेगा? साइन अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 5/13, 5/13 है ना साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है? 12/13। 13 कैंसल, आंसर कितना आया? 5/12। तो बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड भी करेक्ट है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बहुत सारे टेक्निक है, इन दोनों को छोड़ के भी टेक्निक्स है, उनसे आप कर सकते हैं। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है बेटा? साइन थीटा मुझे पता है 5/13, 5/13 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 12/13 का स्क्वायर। और नीचे कौन है? 2 इंटू साइन क्या है? 5/13, कॉस क्या है? 12/13। सही है? ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनना। 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 169, 144 डिवाइडेड बाय 169। ओके, नीचे 2 इंटू 5 इंटू 12, देखो 2 5 10, 10 इंटू 12 120, और नीचे कौन है? 13 जा 169। ओके बच्चों, अब देखो 25 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 और 120 डिवाइड बाय 169, 169 वुड गेट कैंसल्ड आउट। 25 माइनस 144, 119, वेरी गुड। 119 divided by 120. Is it positive or negative? Negative. So minus 119 divided by 120 is the final answer. After that, what you do is you need to find 1 upon tan square theta. Okay, so let's do it. Part 2. क्या करना है? 1 upon tan square theta. कैसे करोगे? 1 upon tan का वैल्यू कितना है? 5/12. 12 square. Okay, what it is? 25. 44. ऊपर गया 144 divided by 25. This is the final answer. पता तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, यूजिंग टेबल्स इवेलुएट द फॉलोइंग। तो कैसे करना है बच्चों, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये वैल्यूज जो है मैंने ट्रिक दिया है, राइट? 0 1 2 3 4, फिर डिवाइड बाय 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर सिंप्लीफाई करो बेटा, सिंप्लीफाई 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। फिर बच्चों स्क्वायर रूट ले लीजिए। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन थीटा की वैल्यूज कैसा है बेटा? 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन।
फिर कौन आता है 30 डिग्री या फिर पाई बाय 6 रेडियन। उसके बाद में 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन, फिर 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन। ओके, उसके बाद में 90 डिग्री 2 रेडियन। ओके, चलो साइन थीटा की वैल्यूज क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। cos थीटा बोलो बेटा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर साइन डिवाइड बाय कॉस tan, 0 डिवाइड बाय 1 0। इनको डिवाइड करो, 2 कैंसल, 1/√3, 1 √3, 1/0 इन्फिनिटी। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक 1 डिवाइड बाय 0 0 डिवाइड 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √2, 2/√3, 1/1 1। ये समझ रहा है? उसके बाद में सेक, सेक उल्टा लिखो बेटा, 1 लिख लो, 2/√3, √2, 2 इन्फिनिटी। कॉट थीटा tan का उल्टा लिख दो, tan का उल्टा इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। बट ये अगर लन हो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और ये हो जाता है लन। आप मन लगा के देखो ना, इसको लन हो जाता है। ओके, चलो, तो जितना जल्दी हो सके लन कर लेना, ताकि हमें बार बार टेबल लिखना ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर लिखना पड़ जाए तो आसान है टेक्निक, 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद में डिवाइड बाय 4, उसके बाद में सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर रूट ले लो, बन जाता है। और प्रोसीजर आपको बार बार लिखने से याद हो जाएगी। तो जब आप 11th के 12th के पेपर्स दे रहे हो तो ठीक है टेबल बनाना, लेकिन जब आप MCQ क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, JEE कर रहे हो, तो वो ज़्यादा कम्बरसम टेक्निक हो जाता है कि टेबल बना के करें। वहाँ पे ओरली आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे सारे बच्चे। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं, बोलो 4 cot 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन 30। चलो बच्चों, 4 इंटू कॉट 45 का वैल्यू क्या है, cot 45 1/√2। उसके बाद में नेक्स्ट सेक 60, सेक 60 का वैल्यू कितना है सर, वो 1/√3 होगा सर। 2 मिनट, cot 45 ना, cot 45 1 है, cot 45 1 है, सॉरी, cot 45 1 है, आई एम सो सॉरी। प्लस cos π/6, cos π/6। मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, ये कर रहे हैं हम सेक 60, सेक 60, सेक 60 कितना है, सेक 60 2 है, तो 2 का स्क्वायर, cos π/2, सॉरी साइन 30, साइन 30, साइन 30 1/2। तो ये 4 1 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2, तो 4 + 4 8, 8 प्लस 1/2, 2 8 16 प्लस 1/2। क्या हुआ, हाँ, 16 प्लस 1 17/2 इज द आंसर। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। इसको छोटा कर देते, सेकेंड पार्ट बोलिए, cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर π/6, cos स्क्वायर π/3, cos स्क्वायर π/2 इक्वल टू, बोलो cos 0, cos 0 इज व्हाट 1, cos π/6 यानी cos 30 डिग्री कितना है √3/2, cos π/3 यानी cos 60, cos 60 1/2 रहता है, cos π/2 90, cos 90 0 रहता है। अब चाहिए तो वेरीफाई कर लेना, 0 स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 4, और ये 0, एलसीएम क्या रहेगा 4,
तो इधर एलसीएम समझता है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, इसलिए क्या होगा 4 प्लस 3 प्लस 1, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाय 4 इज 2, 2 इज द आंसर। अच्छा जिसको नहीं पता ले कर ले, 8 बाय 4 फिर आया 2। चलो बच्चों, find the other trigonometric functions if cos theta is minus 3 by 5 and theta lies between 120 degree and 180 degree and 270 degree। बाकी के क्वेश्चंस बाद में रीड करेंगे, हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है। cos थीटा की वैल्यू क्या है माइनस 3 by 5। ओके तो मैं एक क्वेश्चन जो है बच्चों कॉपी कर लेता हूं, हो गया कॉपी। चलो अब एक एक करके इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये बाकी क्वेश्चंस में डिलीट कर देता हूं, बाकी क्वेश्चन हो गए डिलीट। फर्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि सॉल्यूशन के लिए जगह बनी रहे। ओके तो सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैं कुछ टेक्निक्स आपको पढ़ाता हूं। ओके मेथड वन, देखो बच्चों कभी भी आप ट्रायंगल ड्रॉ करके करो तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं, तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। कैसे? सबसे पहले आई हैव ड्रॉन दिस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इट लाइज बिटवीन 180 and 270 degree, which means third quadrant। Okay, this is cos, cos means what? always positive। cos जो है -3/5 है, तो cos का फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं एक आर्म ड्रॉ करता हूं, इसका रेडियस कितना है? r। ओके उसके बाद में इसका प्रोजेक्शन लेता हूं एक्स एक्सिस पे, ये कौन रहेगा? डिस्टेंस y, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा? x। ये कौन है? थीटा। थीटा के सामने कौन रहता है? अपोजिट। बाजू में कौन रहता है? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट साइड कितना है? -3। सही बच्चों, ये देखो ना -3, और y r की वैल्यू कितने? 5। जिसको नहीं समझा मैं फिर से लिखता हूं, ये कौन है बेटा? ये अपोजिट साइड है। ये कौन है? हाइपोटेन्यूज। ये कौन है? एडजेसेंट। किस किस को समझ में आ गई मेरी बात? आपको समझा? ओके तो y निकालना है। y कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बोलिए। r² = x² + y²। अब चाहिए तो लिखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में मेंशन भी नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, एग्जामिनर बुरा नहीं मानता, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम 9th 8th 10th वो 7 से 6 7 से है, देखो तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। एग्जाम में सोचेगा बच्चा बड़ा हो गया है। 5² = x की वैल्यू बोलो -3 का स्क्वायर प्लस y²। सही है? ओके -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस y, तो y क्या रहेगा? 25 - 9 कितना होता है? 16। तो y क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। सही है? तो y का वैल्यू आएगा 4। ये सही लिखा या गलत लिखा मैंने? गलत है। यस सर। क्यों गलत है? y² के दो आंसर रहते हैं बच्चों, इट इज प्लस और -4। तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है? कैसे तय होगा? देखो ये क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, y की भी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। किस किस को समझ में आया? तो y का कौन सा सिलेक्ट करे? 9 - 25 25 वही है, 9 वो साइड गया, -9, 25 - 9 समझा? y² उधर ही रहेगा। ऐसा कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना बेटा? चलो चलो तो देखो बच्चों, एज it is in theta is in third quadrant। ओके थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, y मस्ट बी नेगेटिव। ओके
तो y की वैल्यू क्या लो, -4 लो। किस किस को समझ में आया बेटा? कोई बच्चा गलती से +4 ले लेगा ना, सारे आंसर्स उसके गड़बड़ कर देंगे, खराब हो जाएंगे। अब देखो, अब चालू हो जाओ, सारे आ गए अपने? हाँ, तो सबसे पहले साइन थीटा, बोलो साइन थीटा क्या करेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, बस अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दो। फिर कॉस थीटा, बोलो बच्चा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। अच्छा वैल्यू लिख लेता हूँ साथ साथ, मैं तो बाद में तंग करोगे आप। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब y अपॉन आर, y अपॉन आर, बोलो -4 अपॉन 5, -4/5। ओके, आ गया। कॉस थीटा क्या है, -3/5। वो तो ऑलरेडी दिया था, नहीं निकालते तो भी चल जाता बच्चों। ओके, मैं सिस्टमैटिक लिखता हूँ, x अपॉन आर -3/5। ओके, टैन थीटा क्या है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, y अपॉन x, -4/-3, तो 4/3 आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। ओके, तो उसके बाद में बच्चों साइन कॉस टैन हो गया। उसके बाद में कौन आता है, कोसेक। कोसेक थीटा क्या है, इसका उल्टा फॉर्मूला रहता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कोसेक ना, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, सॉरी, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, साइन का उल्टा है। तो यहाँ पे क्या होना आएगा बच्चा, r अपॉन y, 5/-4, -4 नीचे लिखो, ऊपर लिखो या बाजू में लिखो, फर्क पड़ता नहीं। ओके, उसके बाद में सेक थीटा, बोलो बच्चा, कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। ये पता है कि आपको ऐसा रहता है, उल्टा रहता है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, r अपॉन x, बोलो -5/3, या 5/-3 भी किसी ने लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन वो अच्छा रहता है, माइनस साइन ऊपर लिखते हैं, साइड में लिखते हैं। कॉट थीटा, बोलो बच्चा, टैन का उल्टा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, तो यहाँ पे कौन रहेगा, x अपॉन y, 3/4 इज द आंसर। ओके, हो गया। देखो बच्चों, आपको मैंने क्या सिखाया, ऑल सिल्वर टी कप्स, इस क्वाड्रेंट में ओनली टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहता है। तो देखो टैन पॉजिटिव आएगा, कॉट पॉजिटिव, उनको छोड़ के सारे क्या है, नेगेटिव। तो मैंने जो सिखाया वो सही है ना, प्रूव भी हो गया। अब इसको दूसरे मेथड से करके देना चाहता हूं मैं, चलो इसको मेथड 2 से करके देता हूं। ये मेथड 1 था, इसको कॉपी कर लेता हूं, स्लाइड को, स्लाइड हो गया है कॉपी। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, सॉल्यूशन को। ये पुराने मेथड के आंसर्स में रहने देता हूं ताकि आप चेक कर सको। मेथड 2 में बच्चों क्या करते हैं, देखो, गिवन cos थीटा इज व्हाट, -3/5। तो सबसे पहले यूज आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है बेटा, -3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस नेगेटिव साइन का स्क्वायर पॉजिटिव साइन, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, पता है ना। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या होगा, बोलो बेटा, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 25 - 9 डिवाइडेड बाय 25। 25 - 9 इज व्हाट, 16 डिवाइडेड बाय 25। तो साइन स्क्वायर थीटा इज 16/25। तो साइन थीटा इज प्लस और माइनस 4/5। तो कौन सा सही रहेगा, एज थीटा लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते, थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं सिर्फ टैन और
कॉट आर पॉजिटिव, साइन क्या रहना चाहिए, नेगेटिव. सो साइन का आंसर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं नेगेटिव, -4/5. चेक करो मेरा ये आंसर और मेथड 1 से जो आंसर आया था वो क्या है, सेम है. आपको ये टेक्निक सही लगा? ओके, वेरी गुड. अब साइन है बेटा आपके पास कॉस है. नाउ Cost sin divided by cos. ये पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए, ये पॉइंट नंबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट. ओके, tan थीटा Sin by इट इज sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. hypotenuse. sin थीटा का वैल्यू क्या है, -4/5. cos थीटा का आंसर क्या है, -3/5. So 5 would get cancelled out. Again, this minus minus would get cancelled out. What remains is the value of tan theta, 4/3. You can verify with the previous answer. Tan theta is what? 4/3. Others reciprocal. Okay, very good. Third part. Others. Cosec theta. Cosec theta is just reciprocal of sin theta. So I must say 1/-4/5. The answer which I get is 5. Denominator will move to numerator. I'll get -5/4. After finding the value of cosec theta, we will move to sec theta. Sec theta is reciprocal of what? You can verify the answer. Previous method also we got cosec theta value as -5/4. Now I'll find sec theta. Cos theta 1 by So let's have a look. Fourth point. What? Sec theta. Sec theta is what? 1/cos theta. Okay, 1/. Cos is what? -3/5. 5 minus 5 by -5/3 is the answer. Okay. Fifth. tan theta. Not tan theta, cot theta. 1 by 10. 1/tan theta. No sir. Tan theta 1 by cot theta. कारण आपने कहा We have the value of tan theta. We are finding the value of cot theta. Cot theta is 1/tan theta. Okay. So what it is? 1/4/3. So again the answer comes out to be 3/4. Hope you enjoyed both the methods. You can use the most suitable method which you find. This is most suitable for you, then use this method. Okay, this was method 1. This was method 2. No need of solving by both the methods every time. Use only one method. Okay, we will move on to next sum. If sec A is equal to -25/7 and A lies in the second quadrant. Okay, now what to do? I'll just copy this slide. Okay, copied. I'll delete the remaining part. So, which method would you like to do? First or second method? First, drawing a triangle. Okay. Okay, fine. Method. Okay, no need to mention a method. Now what to do? Let's draw a triangle. A lies in a second quadrant. Okay, बोलिए बच्चों, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा? फर्स्ट, सेकंड? सेकंड. ओके, आपको? Okay, चलो. This I will do by first method. Another sum I will do by second method. Both methods are true. Okay. Sec A. Okay. The triangle must lie in the second quadrant. Okay. So I'll draw this R. Okay. Next, what to do? This is what? Y. This is what? X. Okay. In second quadrant, we know x-axis, along x-axis, it is must be negative. So here surely minus sign. For y, it will be what? Positive or negative? Y, the value will be what? Positive. And R, of course, positive. Okay. If I call this as my theta, okay, this is going to be what? Opposite. This is hypotenuse. And this is adjacent, right? Okay. Now let's do it. So guys, what is sec A? Okay, we are not calling here as theta. We will be calling here
दिस इज व्हाट एडजेसेंट. थीटा नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे. ए बोलो. गिवन सेक ए गिवन है. बोलो बेटा कितना है सेक ए? -25/7. ओके. तो सेक का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या रहता है? सेक 1 plus times कॉस का रेसिप्रोकल रहता है. कॉस क्या रहता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. hypotenuse by adjacent. तो ये क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट. तो ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए ऊपर का, और नीचे का क्या होना चाहिए? एडजेसेंट. ओके. हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए? 25. हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही होना चाहिए, और एडजेसेंट 7. +7 या -7? -7. क्यों? मैंने बताया आपको एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, इसलिए. तो किसको पॉजिटिव दिया, किसको नेगेटिव, समझा आपको? ओके. तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ यू आर यूजिंग दिस ट्रायंगल मेथड. ओके. इसके बाद में सेक आ गया. अब देखो बच्चों, आपके पास हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट है, आप अपोजिट साइड फाइंड कर सकते हो. कैसे बताओ? r² = x² + y². r का वैल्यू क्या है बेटा? 25 स्क्वायर. ओके. उसके बाद में x² मतलब -7 का स्क्वायर प्लस y². ओके बच्चों, मेरे को बताइए आप y² क्या रहेगा? बोलो. 25 स्क्वायर. ओके. आई फर्स्ट फाइंड द वैल्यू. 25 स्क्वायर, यहाँ पे 25 लिखेंगे. 2 3 6, 625. 25 का स्क्वायर आपको ये पता है ना. 5 का स्क्वायर क्या रहता है? 25. 15 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 25 लिख लो. 1 के आगे का नंबर 2 है. 1 2 2. फिर 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर 25 लिख लो. 2 के आगे का नंबर 3 है. 2 3 6. फिर 35 का स्क्वायर करना है. कैसे करोगे? 25 लिख लो. 3 के आगे का नंबर 4 है. 3 4 12. ओके. 45 का स्क्वायर बोलो बेटा. 5 का स्क्वायर 25. 4 5 20. फिर वैसे आप यू कैन गो. 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 लिखो. 5 के आगे नंबर 6. 6 5 30. तो इतना आसान रहता है. ये डिफिकल्ट है क्या? नहीं. तो वैसे मल्टीप्लाइंग टेक्निक्स भी बहुत सारे होते हैं, तो वो अगर आप सीख लो तो इसमें स्पीड आ जाता है. 49 चलो. -7 का स्क्वायर 49 प्लस y². चलो y² क्या आया बेटा? 625 - 49. ओके. बोलो 625 - 49 हाउ मच? 576. 576. सही है. चलो 576 किसका अंडर रूट है? बोलिए 576 किसका अंडर रूट है? +24. y's value is plus or minus 24. Which one would you like to select? +24 or -24? +24, because we are in second quadrant. This plays a very important role where you are standing, in first quadrant, second, third or fourth quadrant. Okay. So select y as positive, as theta lies between what? 180 and 270. 90 and 120. 90 and 180. थीटा लाइज बिटवीन 90 यहाँ पे लिखना चाहिए, 180 यहाँ पे. दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट. ओके बेटा. चलो आगे बढ़े फिर. सो y = व्हाट? +24. हो गया. अब सब कुछ कर सकते हैं आप. बोलो sin a cos a. बोलो tan a cosec a sec a cot a. मस्त दिखता है ये. बोलो साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. Opposite upon अपोजिट अपॉन adjacent. एडजेसेंट. Hypotenuse upon opposite. हाइपोटेनियस ए हाइपोटेनियस अपॉन Opposite. कोसेक है ना बेटा, साइन से रिश्ता रखता है, उसका उल्टा है. सेक कॉस से. हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. कॉट क्या है? इसका टैन का रेशियो. एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. चलो 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 चलो. ओके. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. 25. अपोजिट अपॉन 24/25. 24/25, या फिर y बार लिखो और उसके नीचे 24/25.
बाय 25 सही है। ओके उसके बाद में -7/25 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट by r एक्स अपॉन आर एक्स अपॉन आर बोलो -7/25 25 ओके टैन बोलो y by x अपोजिट अपॉन एडजेसेंट y बाय x 24 बाय -7 24 बाय -7 को कोई बच्चा अगर -24/7 लिखे तो करेक्ट है रॉन्ग है करेक्ट है यहाँ पे झगड़ा नहीं करते ऐसा। फिर इसको कोई बच्चा -24 बीच में लिखे तो भी करेक्ट है। कोई बच्चा इस बात पे झगड़ा नहीं करेगा माइनस साइन कहाँ पे। ओके कोसेक बोलिए बेटा r by कोसेक साइन का उल्टा रहता है r अपॉन y 25/24 आ गया। सेक जो है कॉस का उल्टा रहता है r अपॉन x -25/7 y x by y कॉट क्या है tan का उल्टा x अपॉन y -7/24 24 तो ये हो गया। sin and cos का पॉजिटिव है ओके सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। तो देखो साइन पॉजिटिव है यस सर कोसेक पॉजिटिव है हाँ 25/24 पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव तो ये सही है। सम्स कैसे थे आसान थे। ओके अब थर्ड सम करना है cot x इक्वल टू 3/4 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके तो थर्ड सम हम करने जा रहे हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ स्लाइड को। चलो बच्चों ये कॉपी कर लिया है बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस डिलीट। ये सेकंड मेथड से करके दिखाता हूँ। कुछ बच्चों का कहना है सर आइडेंटिटी से करो उसमें मेरे को मजा आता है मजा लो। आइडेंटिटी से फास्ट होते हैं बच्चों। मैं ट्रायंगल मेथड से करना है आपको घर पे करो ओके। ये साइड में जा हाँ चलो cot x दिया गया है तो पहला गिवन cot x इक्वल टू 3/4 इसको भी ट्रायंगल मेथड से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप क्या करो हर बार आंसर आने के बाद बॉक्स कर दो ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो उसको बॉक्स दिखे वो बीच में देखा ही ना। उसको जितना आप आसानी से दोगे वो उतने मार्क्स आसानी से दे देगा। ओके बच्चों आगे बढ़े तो cot है तो उसके ऊपर से tan आ सकता है tan x बोलो tan x इज 1 अपॉन cot x तो 1 अपॉन 3/4 तो cot x इज 4/3 हाँ ओ सॉरी tan x इज 4/3 बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फॉर tan cot वेरी गुड cot और tan पॉजिटिव तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट बोलिए बेटा क्या करें अब साइन निकालना है और कॉस निकालना है। साइन कॉस विद हेल्प ऑफ tan कैसे निकालेंगे sec square theta equals to 1 plus tan square वेरी गुड तरुष sec square theta इज 1 plus tan square theta वेरी गुड sec square theta इज इक्वल टू तो थीटा तो नहीं यूज कर सकते ना यहाँ पे सर वो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यस वो भी चलेगा। देखो यहाँ पे क्या है x चलो 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या है 4/3 square 4/3 का स्क्वायर x sec square x तो ये गलत है क्या सही है ना sec square x इक्वल टू 1 प्लस 16/9 9 वो सट गया 9 प्लस 16 अपॉन 9 तो 25 अपॉन 9 5/3 तो प्लस और माइनस 5/3 है sec x। लेकिन हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में AST ऑल सिल्वर सिलेक्ट किया है तुम्ही चुकून फोर्थ क्वाड्रंट काढला ऐसा है क्या सॉरी
हाँ, लिखते वक्त सही लिखा है लेकिन बनाते वक्त गलत बना है। नेगेटिव -5 है। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। -5 सिलेक्ट sec is equal to -5/3 since x lies in third quadrant. X lies in third quadrant. और जिसको ऐसे हाई फाई मैथ्स में लिखना पसंद है वो बच्चा ऐसे लिखता है, x lies between 180 डिग्री and 270 270। देखो ये बोर्ड नहीं बोल रहा है, ऐसा मत लिखो, ऐसा बोल रहा है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ लेकिन आपकी मर्जी। हाँ, x lies between 180 डिग्री 270। और जिनको बहुत भारी पसंद है, बहुत भारी, वो ऐसे लिखते हैं x lies between पाई एंड 3π/2। आपको कौन सा पसंद है? ये तीनों। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका, आपकी मर्जी। sec 1/cos ओके, वेरी गुड। तो 3 तो आंसर आ गए। cos x इज 1/sec x। cos x क्या रहेगा? 1/sec क्या वैल्यू? -5/3। -3/5 cos x क्या हो गया? -3/5 हो गया। उसके बाद में बच्चों साइन लाना है, तो साइन के लिए sin square theta plus cos square theta equals to 1. sin square theta plus cos square theta equal to 1। sin square theta is equal to 1 minus cos square theta। sin square theta is equal to बोलो बेटा प्लस cos 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस बोलो -3 का स्क्वायर 9 25 25 minus 9/25। This is 16/25। This is plus or minus 4/5। किसका वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। आगे बोलो बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यू थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन थीटा इज व्हाट? -4/5 सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? ओके, नॉट थीटा, एक्स चाहिए। तो इतनी आदत पड़ चुकी है। यस, चेंज करो चेंज करो चेंज करो चेंज करो चेंज करो, हो नहीं रहा है, हो जाएगा। करता हूँ ये वाला ना, करता हूँ एक्स। यस यस यस, बस यहाँ पे क्या करूँ? एक्स लाइज इन थर्ड cos क्वाड्रेंट। equals to 1/sin अब 1 2 3 4 5 हो गए, एक ही बचा है कोसेक। 1/sin वेरी गुड। कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x। -5/4 वेरी गुड। साइन का वैल्यू क्या है? -4/5 तो इसको -5/4 लिखा तो चलेगा? ये कोसेक एक्स खत्म। ओके, अब क्या बचा है? लास्ट वाला एकदम फास्ट करेंगे, 2 मिनट में होना चाहिए। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं, इसको अभी डिलीट नहीं कर सकते, इसको डिलीट नहीं कर सकते। आपको फोटोज निकालने हैं क्वेश्चन के, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। इस स्लाइड को कॉपी कर लिया। हाँ, अब डिलीट करता हूँ। इसको आगे मूव करते हैं ऊपर। चलो बच्चों, कैसे करें बताइए? टैन दिया हुआ है। ओके, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ओके, तो क्वेश्चन तो चेक कर लिया, क्वेश्चन सही दिया है। ओके, बोलो गिवन tan x इक्वल टू -5/12। ओके, आगे क्या करें? tan से कैसे हट? sec square x, हाँ cot निकाल सकते हैं। cot equals to 1/10 cot x इक्वल टू 1/10x। बहुत अच्छे बच्चा, -5/12
12 minus 12 by 5 -12/5 cot से 6 cot x आ गया, यस सर आ गया। sec square x इक्वल टू 1 प्लस tan square x, sec और tan भाई भाई, cosec और cot भाई भाई, sec square x बोलिए बच्चों 1 प्लस tan की जगह पे -5/12 का स्क्वायर, ओके 1 प्लस 25/144 144 plus 144 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 144 169 by 144 169/144 13 by 12 तो sec x का वैल्यू क्या है बेटा प्लस और माइनस 13/12 ओके बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट और सिल्वर टी कप्स cos and sec are पॉजिटिव तो sec x प्लस 13/12 cos equals to 1 by 6 cos and sec are पॉजिटिव इसलिए as x lies in फोर्थ क्वाड्रेंट ओके तरुष सही है आपका cos x इक्वल टू 1/sec कितने स्क्वायर चाहिए मेरे को, कितने बॉक्स चाहिए 6 चाहिए ना, 3 ही हुए, हाँ 4 हो गए, देखो 4 भी हो गए 13/12 आंसर क्या है बेटा 12/13 4 हो गए, यस cos एंड sec आर पॉजिटिव, हम सही दिशा में जा रहे हैं ओके उसके बाद में बोलो बेटा tan हो गया cot हो गया, sin x sin is sin square x plus 1 cos by square cos x equals to 1 हाँ हाँ या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ये भी सही तरीका है। तो sin x क्या हो जाएगा cos x इंटू tan x, cos x का वैल्यू बोलो 12/13 12/13 tan का वैल्यू -5/12 12 कैंसल -5/13 आ गया। आपका जैसा दिमाग चले ना वैसे करना, लेकिन फॉर्मूले सही यूज करना cosec x इक्वल टू 1/sin x cosec x, क्योंकि बहुत तरीके हैं बच्चों इसको करने के, 1/-5/13 13 ऊपर जाएगा -13/5 दिस इज द फाइनल आंसर, इट्स डन। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया।